हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक नया लेक्चर चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ये फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही मददगार होगा। अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। इस टॉपिक में हम बात करेंगे यूनिट ऑफ लेंथ की, यूनिट्स ऑफ मास की तथा साथ ही बात करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम की, और इसकी बारीकियों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। टॉपिक से रिलेटिव कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उसका तत्काल समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अति शीघ्र अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम के बारे में। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ में नंबर 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक मानक मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। इसे स्मॉल सी एम से प्रदर्शित करते हैं। एक मानक मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। इसे सी एम, स्मॉल सी स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई सी एम। 10 1 सी एम बराबर 1/100 मीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर, अथवा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। नंबर 2 मिलीमीटर। एक मानक मीटर के 1000वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। 1000वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। सो 1 एम 1000वें भाग को तो 1/1000 मीटर, अतः 1000 को ऊपर लाएंगे 10⁻³ तो 1/10⁻³ मीटर, और जो ऊपर लाएंगे तो 10⁻⁻³ मीटर। 1 एम। इसी प्रकार से अगर हम 1 मीटर निकालें तो 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। नंबर 3 माइक्रोन। माइक्रोन एक मानक मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। इसे ग्रीक भाषा के अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 लाख में, एक मानक मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। 10 लाखवें भाग को, तो 1 लाख में कितने शून्य आते हैं? 5। 10 लाख में आएंगे 6 शून्य। तो इसे ग्रीक भाषा के अक्षर म्यू से व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई
म्यू, ग्रीक भाषा का अक्षर है, इसे बोलते हैं म्यू। सो 1 म्यू बराबर 10 लाख में भाग को, तो 10 लाख में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 मीटर, वो बराबर 1/10⁻6 मीटर। और 10⁻6 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। और यदि हम कहें कि 1 मीटर बराबर, तो ये आ जाएगा 10⁻6 माइक्रोन। नंबर 4 एंगस्ट्रॉम। 1 माइक्रोन के 10,000 में भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 10,000 में भाग को इट इज नोटेड बाई ए, उसके ऊपर लिखते हैं 0। अतः 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10,000 में भाग को, तो 1/10,000 माइक्रोन बराबर 1/10⁴ एंगस्ट्रॉम। अतः 1 एंगस्ट्रॉम अथवा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻4 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन बराबर हमने ऊपर पढ़ा है, ये 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर बराबर, चूंकि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे, तो 10⁻4 गुणा 10⁻6, 1 माइक्रोन की जगह लिखेंगे 10⁻6 मीटर। तो ये हो गया 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। और यदि हम इसके विपरीत बात करें 1 मीटर बराबर, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम। नंबर 5 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर, इसे इट इज डिनोटेड बाय नैनोमीटर, स्मॉल एन स्मॉल एम, इसे स्मॉल एन एम से व्यक्त करते हैं। अतः 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, जिसका मान होता है 10⁻⁻9 मीटर। नंबर 6 एक्स यूनिट। एक्स यूनिट it is denoted by XU. So 1 XU बराबर 1 XU बराबर 10⁻⁻14 मीटर। नंबर 7 1 फर्मी, और इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। 1 फर्मी और फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर it is denoted by F. So 1 F बराबर 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर। नंबर 8 किलोमीटर। तो 1 मानक मीटर से 1000 गुना दूरी को
1 किलोमीटर कहते हैं। यहाँ पे गुना है, वहां पे क्या था, भाग था, तो इसलिए 1 मानक मीटर से 1000 गुना दूरी को 1 किलोमीटर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल के एम। सो 1 के एम, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और कहे 1 मीटर बराबर 10 की पावर, इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर। यदि इसका विपरीत देखें, 1 मीटर बराबर 10 की पावर -3 किलोमीटर। नंबर 9, मील। 1 मानक मीटर से 1604 गुना दूरी को 1 मील कहते हैं। 1 मानक मीटर से 1604 गुना दूरी को 1 मील कहते हैं। 1 मील बराबर 1604 मीटर। नंबर 10, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को 1 खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को 1 खगोलीय मात्रक कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ए के मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, यू के मतलब यूनिट। ए यू से इसे व्यक्त करते हैं। सो ए यू बराबर, इसका स्टैंडर्ड मान होता है 1.4960 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। ये इसका स्टैंडर्ड मान होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.4960 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। नंबर 11, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एल बाई, इसे एल बाई से व्यक्त करते हैं। सो 1 एल बाई बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल गुणा 1 वर्ष में कुल सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल गुणा 1 वर्ष में कुल सेकंड। अब निर्वात में प्रकाश की चाल हमें मालूम ही है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 1 वर्ष में कुल सेकंड, तो 1 वर्ष में कितने दिन, 365 दिन। 1 दिन में कितने घंटे, 24। 1 घंटे में कितने मिनट, 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो ये हमारा 1 वर्ष में कुल सेकंड हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसको अब गुणाभाग हम करते हैं, तो इसको कर लो 3 गुणा 365 गुणा 24
गुणा 36 और गुणा 10 की पावर 2 जीरो ए और 10 की पावर 8 ए, तो 10 की पावर 10 मीटर। और जो सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा मीटर। इसकी गुणा हम करते हैं तो ये गुणा हमारी आ जाएगी 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, 1 लाइट ईयर। ये इसका एक प्रकाश वर्ष का स्टैंडर्ड मान 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। इसके बाद बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मास। यूनिट्स ऑफ मास में नंबर 1 ग्राम। एक मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। इसे इट इज डिनोटेड बाई ग्राम को स्मॉल जी और स्मॉल एम, ये ध्यान रखना, स्मॉल जी स्मॉल एम से इसे प्रदर्शित करते हैं। सो 1 GM बराबर 1000वें भाग को तो 1/1000 किलोग्राम। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 किलोग्राम। तो इसको 10 की पावर 3 को हम अंश में लाएंगे तो 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 किलोग्राम। अब यदि हम कहेंगे 1 किलोग्राम 1 kg बराबर, तो 10 की पावर प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर +3 ग्राम। नंबर 2 मिलीग्राम। तो 1 मानक किलोग्राम के 10 लाखवें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। 10 लाख में, यानी कि 10 लाख में आएंगे 6 जीरो। तो 1 मानक किलोग्राम के 10 लाखवें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई मिलीग्राम, स्मॉल एम और स्मॉल जी। ध्यान रखना इसमें स्मॉल वर्ड ही आते हैं, स्मॉल एम स्मॉल जी, मिलीग्राम। तो 1 mg बराबर 10 लाख में, तो 10 लाख में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 किलोग्राम, तो बराबर 1/10 की पावर 6 किलोग्राम। और 10 की पावर 6 को अगर हम अंश में लाएंगे तो 1 mg बराबर 10 की पावर -6 किलोग्राम। और यदि हम कहेंगे 1 किलोग्राम, इसका उल्टा, तो यहाँ पे -6 है तो उल्टा करेंगे तो इसका आ जाएगा 10 की पावर 6 मिलीग्राम। इसके बाद नंबर 3 कैरेट। कैरेट 1 मानक किलोग्राम का 5000वां भाग 1 कैरेट कहलाता है। 5000वां किलोग्राम का 5000वां भाग जो होता है 1 कैरेट कहलाता है। इट इज अर्थात 1 कैरेट बराबर 1/5000वां भाग किलोग्राम का। तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 गुणा 10 की पावर 3 और इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 0.2/10 की पावर 3। इसको ऊपर लाएंगे तो 0.2 गुणा 10 की पावर -3 और इसको दशमलव हटाएंगे, दशमलव को दाएं स्थान पर लाएंगे तो -1 पावर बढ़ जाएगी। तो 2 गुणा 10 की पावर -4 किलोग्राम। 1 कैरेट बराबर 2 गुणा 10 की पावर -4 किलोग्राम। नंबर 4 स्लग। स्लग
एक मानक किलोग्राम के 14.57 गुना द्रव्यमान को एक स्लग कहते हैं। एक मानक किलोग्राम के 14.57 गुना द्रव्यमान को एक स्लग कहते हैं, अर्थात दैट इज 1 स्लग बराबर 14.57 किलोग्राम। नंबर 5, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट तो एक चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान के बराबर होती है। चंद्रशेखर जो हमारे इंडिया के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो एक चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान के बराबर होती है। इसे इट इज डिनोटेड बाई सी। सी के मतलब चंद्र, एस के मतलब शेखर, एल के मतलब लिमिट। चंद्र शेखर लिमिट CSL से व्यक्त करते हैं, अर्थात दैट इज 1 CSL बराबर 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान तो 1 चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL बराबर 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। नंबर 6, मिली सेकेंड। सॉरी, अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में। यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम में नंबर 1 मिली सेकेंड। मिली सेकंड तो 1 मानक सेकंड समय का 1000वां भाग 1 मिली सेकंड कहलाता है। 1 मानक सेकंड समय का 1000वां भाग 1 मिली सेकंड कहलाता है। 1000वां भाग। इट इज डिनोटेड बाई MS। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल MS। सो इस प्रकार 1 MS मिली सेकंड बराबर 1000वां भाग 1000 सेकंड 1/10⁻³ सेकंड बराबर 10⁻³ S एंड 1 MS बराबर 10⁻³ S। नंबर 2 माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड तो 1 मानक सेकंड समय के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रो सेकंड कहते हैं। 10 लाख में जैसा कि पहले बता चुके हैं 6 जीरो आते हैं। 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रो सेकंड कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई μS। इट इज डिनोटेड बाई म्यू, ग्रीक भाषा का अक्षर है स्मॉल s। μS से इसे प्रदर्शित करते हैं। दैट इज अर्थात 1 μS इक्वल टू 10 लाख में भाग को तो 10 6 0 1 2 3 4 5 6 सेकेंड 1/10⁻⁶ सेकेंड 1 गुणा 10⁻⁻⁶ सेकेंड बराबर 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻⁻⁶ सेकेंड। नंबर 3
1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन और एस, नैनो स्मॉल एन और एस, डेट इज 1 NS बराबर 10⁻⁻9 सेकेंड। इसका स्टैंडर्ड मान होता है -9 सेकेंड। नंबर 4 1 पिको सेकेंड, पिको। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल p और s, पिको सेकेंड, डेट इज 1 PS बराबर 10⁻⁻12 S सेकेंड। नंबर 5 1 सेक, SHKE सेक। तो 1 सेक बराबर 10⁻⁻12 सेकेंड S। नंबर 6 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटा में इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल h r। तो 1 घंटे में कितने? 60 मिनट। तो 1 आवर बराबर 60 मिनट, 60 मिनट। और 1 आवर बराबर 60 × 60 सेकेंड बराबर 3600 सेकेंड। 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड। नंबर 7 1 डे। वन डे में हमारे होते हैं 24 आवर, 24 आवर। और 1 आवर में हमारे 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो ये हमारा आ गया, इसकी हम गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड। तो 1 डे बराबर 86,400 सेकेंड। इसके बाद नंबर 8 1 ईयर, 1 ईयर। तो 1 ईयर हम देखेंगे तो 1 ईयर बराबर 365 डे। और 1 डे में कितने सेकंड? 86,400 सेकंड हुए, तो 365 डे तो बराबर 365 गुणा 1 डे में, चूंकि 1 डे बराबर 86,400 सेकंड। तो 86,400 सेकंड को हम इससे गुणा कर देंगे तो ये हमारा गुणा होगी, वो हमारा सेकंड में पूरी क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.1536 गुणा 10⁻7 सेकेंड। तो 1 ईयर बराबर 3.1536 गुणा 10⁻7 सेकेंड। प्रिय बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।